रोगी हुआ, तन अस्वस्थ हुआ, तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा। और अभी मैंने आपसे कहा मन अप्रसन्न हुआ तो उसमें सद्विचार नहीं आएगा, उसमें सद्विचार नहीं आएगा। तो सबसे पहले आहार की शुद्धि। और अब देखो ये बात कोई नहीं बोल रहा है, जैसे आपने सुनी न हो। आहार की शुद्धि और आहार पर नियंत्रण, माने जो जिव्या मांग रही है वही उसको देने में लगे हैं। इसका कभी अंत नहीं आता है भाई, इसका कभी अंत नहीं आता है। मैंने अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण देखा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो चाय बहुत पीते थे। मैंने दिन भर कई बार चाय। सब उनको समझाते थे, बोले थोड़ा कम पिया करिए, आप बीमार पड़ जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ बोले कल से कम कर देंगे, कल से कर देंगे। वो कल कभी आया ही नहीं। ऐसे कल कल करते वो बूढ़े हो गए और कल नहीं आया कभी। तो जो करना है वो आज अभी से करना है। ये बात हमारे कान में क्यों पड़ रही है? क्यों आप यहां बैठे हैं, क्यों मैं यहां पर बैठा हूं, क्यों प्रभु मुझे प्रेरणा दे रहे हैं ये कहने की, और क्यों प्रभु आपके हृदय में बैठकर आपको ये सुनवा रहे हैं? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि अब हमारे जीवन में ये संयम, ये नियंत्रण आए। और भाई एक प्रकार से देखो तो बहुत खा लिया, आज खाया कल फिर भूख है, सुबह खाया शाम को फिर उसी चीज की इच्छा है। इसका कोई अंत थोड़ी है। संतोष में ही तृप्ति है भाई, भोग में तृप्ति नहीं है, संतोष में तृप्ति है। कभी ना कभी तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन का समाधान करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो अपने मन को खींचकर संयम के मार्ग पर लेकर जाना पड़ेगा। और यदि सुखी होना है तो फिर महाजनो येन गतः, जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर गए हैं सपंथा, वही रास्ता है, उसी पर चलिए। तो जिसको अपनी इंद्रियों का संयम साधना है उसे सबसे पहले आहार की शुद्धि करनी चाहिए। और फिर हमारे यहां तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है भाई, प्रसाद पाएंगे, श्री जी को भोग लगाकर पाएंगे, प्रसाद ही पाएंगे। प्रसाद का बड़ा गुण है कि प्रसाद में वस्तु का गुण दोष रहता ही नहीं, प्रसाद प्रसाद हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा भाई प्रसाद के नाम पर कुछ भी पाओ, कितना भी पाओ। अब इसकी भी मर्यादा है, इसकी भी मर्यादा है। कहते हैं प्रसाद इतना ही पाना चाहिए जितना आपके हृदय तक जाए, पेट तक नहीं। इसीलिए हमारे यहां प्रसाद बांटने की बात कही जाती है, प्रसाद बांटने की व्यवस्था है, बांटिए। अब आप सोचोगे भाई रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं, किसको बांटे? अरे किसी को भी बांटिए। आपके घर के सेवक सहयोगी को प्रसाद दीजिए, द्वार पर कोई आता है उसको प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, बांटिए। पर शास्त्र तो यही मर्यादा कहता है भाई, प्रसाद को स्वाद बुद्धि से नहीं खाना चाहिए, प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद तो प्रसाद है, कण मात्र प्रसाद पाइए, जितना जितना आपके हृदय तक जाए। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से पाइए, प्रयास करिए। हाँ, किसी दिन आपको लगता है भाई कोई नहीं है हमें पाना है, खूब पाइए, पर प्रयास करिए जितना अधिक से अधिक प्रसाद का वितरण किया जा सके। ये भी बहुत बड़ी सेवा है भाई, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। आपने ठाकुर जी को कोई वस्तु निवेदन की और फिर आप उसको अधिक से अधिक लोगों में बांट पाए, अरे आपने कितने जीवों को प्रसाद का अधिकारी बना दिया, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। पर इसी विधि चलना है भाई। सबसे पहले आहार की शुद्धि होगी, फिर आहार की शुद्धि से क्या होगा? विचार की शुद्धि। हमारे यहाँ एक बड़े अद्भुत रसिक संत हुए श्री अनन्य अली जी, उन्होंने तो स्वप्न प्रसंग नामक एक छोटी सी पुस्तक ही लिख डाली। अपने जीवन के उन्होंने अनेक अनेक अनुभव लिखे कि जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया, किस किस प्रकार के स्वप्न मुझे हुए, और भावनात्मक स्तर पर कितना विक्षेप मेरे मन में हो गया जब जब मैंने प्रसाद के अतिरिक्त कुछ और पाया। और एक उदाहरण तो उन्होंने ऐसा दिया कि प्रसाद भी जब स्वाद बुद्धि से पाया तो भी कहीं ना कहीं भाव पर उसका प्रभाव पड़ा। हालांकि भाई ये बात है सब उनके लिए जिनको कभी भाव की अनुभूति हुई है। अब काले कपड़े पर थोड़ा काला और लगा दो तो काला ही है, सो तो काला ही है। जो सुबह से लेकर शाम तक अपना फोन चलाते हैं वो उसमें कुछ देख ले तो उनको थोड़ी फर्क पड़ता है, लेकिन जो भजन करता है
जो साधन में लगा हुआ है, वो यदि कुछ अनुचित देखेगा, वो यदि कुछ अनुचित खाएगा, तो उसको तत्काल अनुभूति हो जाएगी कि मेरे से कोई भूल हो गई है। आज मन वैसा नहीं है, आज मन वैसा सरस नहीं हो रहा है, आज मन सहजता से भजन में नहीं लग रहा है, आज सेवा में कुछ विक्षेप हो रहा है। उसको तत्काल खबर पड़ेगी कुछ अनुचित हो गया है मुझसे, मैंने कुछ गलत देख लिया, मैंने कुछ गलत खा लिया, कुछ गलत कह सुन लिया है मैंने, जिसके कारण मन में विक्षेप हो रहा है। और इस प्रकार ठाकुर जी सावधान करते हैं साधक को, इस प्रकार का विक्षेप देकर भी प्रभु सावधान करते हैं कि फिर से भूल ना हो जाए। और फिर एक और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूं, सब इंद्रियां भजनमय हो जाएं तो प्रयास करिए सब इंद्रियां सेवा में लग जाएं, सेवा में लगी रहे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने मंगला से लेकर शयन पर्यंत की ये सेवा की व्यवस्था की। भोर भय से सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो। अपना घर भी साफ करो तो अपना घर नहीं है भाई, श्री जी विराजमान है, श्री जी का ही घर है, श्री जी की कुंज ही झाड़ बुहार रहे हैं। स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सो लागत प्यार। कब से निहारत आपकी ओर के आप हमारी ओर निहारो। श्यामा श्याम हमारे धाम